राजस्थान की राजनीति में राजपरिवारों की पहले लोकसभा चुनाव से ही एंट्री हो गई थी। कई सालों से ये परिवार आज भी सियासी पारी में जमे हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने इस बार भी पूर्व राजपरिवार के सदस्यों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस भाजपा की तुलना करें तो कांग्रेस की बजाय भाजपा को पूर्व राजपरिवार ज्यादा पसंद है। आपको बताते हैं कि चुनावी रण में कौन कौन से पूर्व राजघराने उतरे हैं। वसुंधरा राजे, धौलपुर के पूर्व राजपरिवार की वसुंधरा राजे प्रदेश की 3 बार सीएम रह चुकी हैं। वे झालरापाटन विधानसभा सीट से 2003 से लगातार विधायक चुनी जा रही हैं। एक बार केंद्रीय मंत्री और लगातार 5 बार सांसद भी रह चुकी हैं। इस बार भी वे चुनावी रण में हैं। दिया कुमारी, जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी विद्याधर नगर विधानसभा सीट से तीसरी बार चुनावी मैदान में है। सिद्धि कुमारी, 25 वर्षों तक बीकानेर के सांसद रहे पूर्व महाराजा करणी सिंह की पोती पूर्व राजकुमारी सिद्धि कुमारी लगातार 3 बार से भाजपा विधायक हैं और अब एक बार फिर मैदान में है। विश्वराज सिंह, उदयपुर का पूर्व राजपरिवार भी 25 साल बाद चुनाव मैदान में है। मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। विश्वराज सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। करीब 3 दशक पूर्व विश्वराज सिंह के पिता महेंद्र सिंह राजनीति में सक्रिय थे। अब विश्वराज सिंह विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने चुनाव में उतरे हैं। कल्पना देवी, कोटा के पूर्व राजपरिवार की सदस्य कल्पना देवी लाडपुरा से मौजूदा विधायक हैं और एक बार फिर मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस ने नईमुद्दीन गुड्डू को उतारा है। विश्वेंद्र सिंह, डी कुम्हे से कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह 3 बार विधायक और 3 बार सांसद रहे। कोटा संभाग की झालरापाटन विधानसभा बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पिछले 33 वर्षों से बीजेपी जीत रही है। इस दौरान केवल एक बार 1998 में यहाँ कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस के मोहन लाल ने बीजेपी के अनंत कुमार को हराया था। 2003 में वसुंधरा राजे के इस सीट से चुनाव लड़ने के बाद से यहाँ वे ही जीत रही हैं। कांग्रेस को यहाँ प्रत्याशी उतारने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कांग्रेस कई प्रयोग कर चुकी है लेकिन यहाँ से वसुंधरा राजे को नहीं हरा सकी। कांग्रेस ने सचिन पायलट की मां रमा पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को भी चुनाव मैदान में उतारा था। 2018 में वसुंधरा राजे ने 34,980 वोटों से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2013 के मुकाबले जीत का अंतर आधे से भी कम रहा। साल 2013 में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी चंद्रावत को 60,896 वोटों से हराया था। इस बार भी वे मजबूत स्थिति में हैं। खास बात यह है कि झालरापाटन में जातिगत समीकरण काम नहीं करते हैं। इस बार कांग्रेस ने रामलाल चौहान को उतारा है। रामलाल 2005 से 2010 तक पंचायत समिति पिड़ावा के प्रधान रह चुके हैं। बीजेपी ने 2008 में बीकानेर के पूर्व राजपरिवार की सदस्य सिद्धि कुमारी को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा था। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर तनवीर मालवत को एक तरफा मुकाबले में हराया। दूसरी बार 2013 में उन्होंने 31,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। 2018 में जीत का यह अंतर कम होकर केवल 7,000 वोटों का ही रह गया। बीजेपी ने चौथी बार सिद्धि कुमारी को प्रत्याशी बनाया है। इनके सामने कांग्रेस ने यशपाल गहलोत को टिकट दिया है। यशपाल युवा हैं और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रहे हैं। जिस तरह उनका पिछले 3 चुनावों में जीत का अंतर कम हुआ है, उसे देखकर लगता है कि क्या वे इस बार जीत का चौका लगा पाएंगी। दिया कुमारी 2013 में सवाई माधोपुर से विधायक रह चुकी हैं। ये चुनाव उन्होंने 8,000 वोटों से जीता था। 2019 में उन्होंने राजसमंद से लोकसभा का चुनाव 5 लाख से अधिक वोटों से जीता था। इस बार बीजेपी ने उन्हें जयपुर की विद्याधर नगर सीट से प्रत्याशी बनाया है। दिया कुमारी लगातार सीट बदलने के बावजूद लगातार चुनाव जीत रही है। दिया कुमारी पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है और उनकी छवि भी कुल मिलाकर साफ सुथरी है। इस बार वे बीजेपी की सुरक्षित मानी जाने वाली विद्याधर नगर सीट से मैदान में हैं। डी कुम्हे विधानसभा सीट पर हमेशा से ही राजपरिवार का दबदबा रहा है। यहाँ 2008 के चुनाव को छोड़ दे तो 1977 से लेकर 2018 तक राजपरिवार के प्रत्याशी ने ही जीत हासिल की है। 1985 में राजा मानसिंह की मौत के बाद उनकी बेटी कृष्णेंद्र कौर दीपाडीग विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। उस समय सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। अब यहां कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह मैदान में हैं। वे गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह ने 2018 में बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर शैलेश सिंह को 8,000 वोटों से हराया था। इस चुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी को भी 20 से अधिक वोट मिले थे। हालांकि विश्वेंद्र सिंह का 2013 के मुकाबले जीत का अंतर कम हो गया।
2013 में उन्होंने बीजेपी के दिगंबर सिंह को 11,000 से अधिक वोटों से हराया था। डी कुम्हे को जिला बनाने का भी इन्हें लाभ मिल सकता है। जयपुर की पूर्व राजमाता गायत्री देवी 1962 से 1971 तक सांसद रही। इसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। 1989 में दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। इसके बाद इस राजपरिवार का कोई सदस्य एमएलए या एमपी नहीं बना। 24 साल बाद दिया कुमारी राजनीति में सक्रिय हुई। धौलपुर राजपरिवार की वसुंधरा राजे और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है। राजस्थान की राजनीति में शुरू से ही राजघरानों का दखल रहा है। बीजेपी में सबसे ज्यादा 5 पूर्व राजपरिवार शामिल हैं। जयपुर, धौलपुर, बीकानेर और कोटा के राजपरिवार बीजेपी में शामिल हैं। वहीं कांग्रेस में भरतपुर और अलवर के पूर्व राजपरिवार हैं। दोनों ही पार्टियों में आज भी पूर्व राजपरिवारों का दबदबा कायम है। इसका प्रमुख कारण पूर्व राजपरिवारों का लोगों पर प्रभाव है। प्रदेश की सियासत में राजपरिवार की महिलाएं सक्रिय हैं। इस बार भी 4 महिला प्रत्याशी चुनाव में डटी हुई हैं। जागो इंडिया जागो के लिए लोकेश योगी की रिपोर्ट।